हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? लीफ एंड इट्स पार्ट, यानी कि पत्तियां और उनके भाग। ठीक है, द फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, यानी कि फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं प्लांट। ठीक है, इंडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी कि ये किस तरीके से अपने आप पर निर्भर रहते हैं या किसी और चीज पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक हम आपके आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर, इट इज अ मैंगो ट्री। ये पिक्चर आपको देखनी है। ठीक है, ये क्या है? एक मैंगो ट्री है। ओके, वी नो द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट। हम एक प्लांट के सारे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, कैन यू मैच द फॉलोइंग फंक्शंस टू द पार्ट ऑफ द प्लांट? क्या आप मैच कर सकते हैं इन फंक्शंस को उन प्लांट के पार्ट से? ठीक है, जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं, आई मेक फूड फॉर द प्लांट। मैं प्लांट के लिए फूड बनाता हूँ। तो ये काम कौन करता है? लीफ। ठीक है, हमारी जो लीफ होती है प्लांट की, वो प्लांट के लिए फूड बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट, आई फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। मैं प्लांट को सॉइल से फिक्स्ड रखता हूँ। ठीक है, मिट्टी से जोड़कर रखता हूँ। तो ये काम होता है रूट्स का। ठीक है, रूट्स होती हैं। नेक्स्ट, आई कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। मैं पानी को कैरी करता हूँ कहाँ से कहाँ तक? रूट्स से लेकर लीव तक ले जाता हूँ। तो ये काम करते हैं स्टेम। ठीक है, यानी कि तना। नेक्स्ट, फोर्थ, आई कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड मी। मैं एक बेबी प्लांट अपने अंदर रखता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारे सीड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल ऑफ अस ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम सभी फ्रूट्स खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, राइट? बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू दे कम फ्रॉम? लेकिन कभी आपको क्या आश्चर्यचकित हुए हैं या आपको आश्चर्य हुआ है कि ये कहाँ से आते हैं? ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम ईट करते हैं, खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। ठीक है, द एनिमल वर्ड डिपेंड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, जितना भी एनिमल वर्ड है, जितने भी ह्यूमन है, वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट पर। ठीक है, यानी अपने खाने के लिए प्लांट पर निर्भर करते हैं। ओके, बट हैव यू एवर थॉट वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? क्या आप कभी सोचते हैं? ठीक है, लेकिन क्या आप कभी सोचा है आपने कभी कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं। ठीक है, जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं। दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। इट इज द ग्रीन लीफ दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। इसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं, वो प्लांट के लिए फूड को मेक करती हैं। ठीक है, लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स कैसी होती हैं? हरे कलर की होती हैं। ओके, और इनमें जो हरा कलर आता है वो किस वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिनके कारण हमारी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं। ओके, लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। आइए स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। ठीक है, पत्तियों के बारे में। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स भी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। ओके, वी कैन जनरली आइडेंटिफाई अ प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। ठीक है, हम आमतौर पर एक प्लांट को कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी लीव्स को देखकर। ठीक है, उसकी पत्तियों को देखकर। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ठीक है, एक लीफ के पार्ट, भाग।
टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको एक पत्ती लेनी है और उसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट इट हैज मैनी पार्ट्स। आप देखेंगे उस लीव्स में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, बहुत सारे भाग होंगे, ओके। जैसे यहाँ पर आपको एक लीफ दिखाई है, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। लैमिना और लीफ ब्लेड, द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाया गया है, ये ब्रॉड पार्ट जो है, इसको हम लैमिना कहते हैं या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। इन्हें लीफ ब्लेड कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, लीफ स्टॉक, दिस पार्ट अटैच अ लीफ टू द स्टेम और ब्रांच। ये है लीफ स्टॉक, ये अटैच होता है ब्रांच से यानी शाखा से और पत्ती से, दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट, एपेक्स, द टिप ऑफ द लीफ। ये क्या है? एपेक्स है, यानी कि एक लीफ की टिप, उसकी टिप है ये, ठीक है। मिडरीव, द मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर। ये क्या है? हमारी मेन वेन है, हमारी पत्ती में मेन वेन होती है, ओके। साइड वेन्स आर नंबर ऑफ वेन्स फाउंड ऑल ओवर द लीफ। अब यहाँ पर ये साइड वेन आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये बहुत सारी होती हैं हमारी पत्ती में, राइट। ये साइड में होती हैं, इसलिए इनको साइड वेन कहते हैं, ओके। Now turn the leaf over and look closely using a magnifying lens. अब आपको क्या करना है? आपको लीफ को टर्न करना है, ठीक है, और उसको बहुत ही ध्यान से उसके बहुत पास जाके उसको देखना है। किस चीज की मदद से? मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से, ठीक है। देयर आर मैनी टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। इसमें बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ के नीचे, ठीक है। दे हेल्प द प्लांट टू ब्रेथ। ये क्या मदद करते हैं? ये जो छोटे छोटे पोर होते हैं प्लांट को ब्रेथ करने में, सांस लेने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। अब हम फूड प्रिपरेशन जानते हैं प्लांट्स में। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं? प्रिपेयर करती हैं फूड अपने प्लांट्स के लिए, ठीक है। अपने प्लांट के लिए अपना फूड प्रिपेयर करती हैं पत्तियां। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द किचन ऑफ द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसलिए जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उन्हें हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं, ओके। प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट क्या क्या करते हैं? इनमें क्या क्या कंबाइन होती है जब इनकी फूड बनाते हैं? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें नीड होती है, ठीक है, और वाटर की, ठीक है, और साथ ही साथ मिनरल्स की। द लीव्स देन यूज दीज मिनरल्स। लीव्स क्या करती हैं? जो पत्तियां होती हैं, इन मिनरल्स का यूज करती हैं, उपयोग करती हैं, ठीक है। सनलाइट का, क्लोरोफिल का, टू मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है, फूड बनाने के लिए अपने प्लांट के लिए, ठीक है। हाउ डू लीव्स गेट दीज मटीरियल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। लीव्स को ये सारे मटीरियल्स कैसे मिलते हैं फूड बनाने के लिए? ओके। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं प्लांट की, वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। द स्टेम कैरीज दिस मटीरियल्स टू द लीव्स। और जो स्टेम होते हैं, तने जो होते हैं, शाखाएं जो होती हैं, वो इन मटीरियल्स को कैरी करते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब किया जाता है एयर से, ठीक है। सनरेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी। सनरेज जो होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, ठीक है। यहां पर आपको दिखाया है रेसिपी फॉर प्लांट फूड, ठीक है। रेसिपी फॉर प्लांट फूड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजों की नीड होती है एक प्लांट को फूड बनाने के लिए, ठीक है। इट्स नीड, उसको क्या क्या जरूरत होगी? लाइट की, सबसे पहले लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इन सारी चीजों की नीड होती है एक प्लांट को, ठीक है, एक लीफ को फूड बनाने के लिए, ओके। Thus, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by leaves to make their own food. इस प्रकार से सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सभी चीजों की नीड होती है लीव्स को, पत्तियों को खाना बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, इनसे क्या बनता है? हमारे प्लांट के लिए फूड, यानी कि प्लांट फूड, ठीक है।
Since this process take place only in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया है क्योंकि ये जो प्रोसेस है केवल तभी संभव हो सकता है जब उनको सनलाइट मिले, सूर्य की किरणें मिले. ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं. ठीक है, फोटो का मीन्स होता है हमारा लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स होता है टू प्रिपेयर, यानी कि प्रिपेयर करना, बनाना. ठीक है, बी अ साइंटिस्ट. अब आपको यहाँ पर साइंटिस्ट बनना है. ओके, यानी कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आइए हम पढ़ते हैं. थिंग्स रिक्वायर्ड, कि किन चीज़ों की आपको रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए. फर्स्ट, ए पॉटेड प्लांट, एल्यूमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर. एक पॉटेड प्लांट चाहिए आपको, यानी कि कोई भी एक पौधा जो पोट में लगा हो. ओके, एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए एंड एक ब्लैक पेपर. इन दोनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर ब्लैक पेपर. ठीक है, प्रोसेस क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स. ठीक है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है. ठीक है, कैसी लीव्स होनी चाहिए उसकी, ब्रॉड, यानी काफी ज्यादा चौड़ी पत्तियां होनी चाहिए उसकी. नेक्स्ट, कवर वन लीव पार्टली विद एन एल्यूमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर. अब आपको एक लीव को कवर कर देना है, या तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेपर का. ठीक है, लीव इट इन द सन फॉर 3 to 6 days. अब आपको सन की रेस में आपको 3 से 6 दिन के लिए उसको छोड़ देना है. ठीक है, रिमूव द फॉइल या फिर पेपर, आपने जो भी लगाया है, फॉइल या फिर पेपर जो भी लगाया है उसको रिमूव करना है. What do you notice, आप क्या नोटिस करते हैं. The covered part has turned pale green because it has not received sunlight. अब जो covered part है, जिस part को हमने cover किया था एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर ब्लैक पेपर से, वो पेल ग्रीन पड़ने लगेगा, यानी थोड़ा थोड़ा पीला होने लगेगा. क्यों, क्योंकि उसको सनलाइट रिसीव नहीं हो पाई. ओके, The process of photosynthesis could not take place in the covered part of the leaf due to the absence of sunlight. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, जहां पर कवर्ड पार्ट को सनलाइट नहीं मिल पाई, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पत्तियां पीली पड़ गई. ओके, तो सनलाइट की अब्सेंस में क्या हुआ, हमारा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाया. ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड. कंक्लूजन क्या है बच्चों, कि हरे जो प्लांट होते हैं उनको सनलाइट की नीड होती है खाना बनाने के लिए, उनका फूड बनाने के लिए. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट और ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसमें हमने प्लांट्स को भी शामिल किया है. वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, गिव आउट, यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ब्रेथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, और कब ऐसा कब करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते समय. ठीक है, जब वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं. हाउएवर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑब्जॉर्ब और टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. ठीक है, और वहीं पर जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होंगे प्लांट्स, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेंगे, यानी कि इनहेल करेंगे, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, गिव आउट कर देंगे. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर वेपर को और ऑक्सीजन को गिव आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, कब, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग. ठीक है, द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. अब ये जो फूड बनाया जाता है लीव्स के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, ये कौन सी फॉर्म में होता है, सिंपल शुगर फॉर्म में. ठीक है, ब्रेन टीजर, आई एम फाउंड ऑन लीव्स, मैं पत्तियों में पाया जाता हूँ. बोथ टॉप एंड बॉटम. ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ. फॉर अ प्लांट्स ब्रीदिंग, यानी कि प्लांट्स की ब्रीदिंग के लिए, उसको सांस लेने के लिए. आई एम ट्रूली ऑसम, मैं बहुत ऑसम हूँ. ठीक है, तो स्मॉल आई प्ले अ सिग्निफिकेंट गेम, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण गेम, यानी मेरा महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें. कैन यू टेल मी व्हाट इज माय नेम, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा नाम क्या है. ठीक है, सो आपको इसका आंसर करना है ब्रेन टीचर का. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स प्लस क्लोरोफिल, इससे क्या बनता है, फूड. ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर. ठीक है, प्लांट के लिए. नेक्स्ट, क्विक पॉज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है ओरली. ठीक है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, अभी आपको यहाँ भी लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, क्लोरोफिल. ठीक है, Which part of a plant carries prepare food from leaves to the other part of a plant. अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट है ऐसा
प्लांट का जो फूड को प्रिपेयर करता है और अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो लीव्स प्रिपेयर करती हैं फूड के लिए और स्टेम जो होती हैं वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। What happens to the food made by the plants, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। The plant uses the food to grow and live. प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को यूज करते हैं ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए, ठीक है। Plants store some of the food product by them for future use, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, कब के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि वो उसका यूज फ्यूचर में कर सके, ओके। The extra food prepared by the plant is stored in different parts of the plant such as roots, stem, fruit and seed, ठीक है। प्लांट्स अलग अलग तरीके से अपने फूड स्टोर करते हैं, जैसे कुछ अपना रूट में स्टोर करते हैं अपना फूड, कुछ स्टेम में स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट फ्रूट्स में और कुछ सीड्स में, इस तरीके से वो अपना फूड स्टोर करते हैं। द स्टोर्ड फूड कंटेन्स स्टार्च, स्टोर फूड जो होता है उसमें स्टार्च शामिल होता है, ठीक है। Let us perform this simple activity to find out which part of a plant contain starch, ठीक है। अब आपको एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि प्लांट के कौन से पार्ट में स्टार्च होता है, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज stored as carbohydrates, oils and proteins. एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, उस किस किस फॉर्म में रखते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में या फिर प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। स्लाइस अ पोटैटो इन 2, अब आपको एक पोटैटो लेना है, ठीक है, उसको बीच में से काट देना है, 2 स्लाइस कर लेने हैं उसके, ठीक है। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू द स्लाइस, अब आपको आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स पोटैटो पर डालनी है, ठीक है, पोटैटो के एक स्लाइस पर डालनी है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्लाइस ऑफ पोटैटो बिफोर यू एडेड आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि पोटैटो का कलर कैसा था आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने से पहले, ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का कलर क्या था, ओके, आयोडीन का कलर क्या है। आयोडीन इज डीप ब्राउन इन कलर, आयोडीन कैसी है, डीप ब्राउन कलर की है, ओके। व्हेन स्टार्च कम्स इन कांटेक्ट विद आयोडीन इट प्रोड्यूस अ डीप ब्लू कलर, ठीक है। जब स्टार्च कांटेक्ट में आता है आयोडीन के तो ये कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, डीप ब्लू, ओके। डिड द स्लाइस ऑफ पोटैटो चेंज कलर व्हेन यू एडेड आयोडीन, क्या जो स्लाइस है पोटैटो का उसने कलर चेंज किया जब आपने आयोडीन उसमें ऐड की, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, यस नो, ओके। आयोडीन चेंज इट्स कलर फ्रॉम डीप ब्राउन टू ब्लू, आयोडीन क्या हुआ यहाँ पर, उसने चेंज कर लिया अपना कलर, कैसे, ब्राउन से वो डीप ब्लू में पहुंच गया, ओके। दिस हैपन बिकॉज देयर इज स्टार्च इन द पोटैटो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोटैटो में स्टार्च होता है, ओके। वी ईट द फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स, हम उस फूड को ईट करते हैं जिसे प्लांट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोडीन ड्रॉप्ड ऑन द पोटैटो टर्न्स इट ब्लूइश ब्लैक, आयोडीन की ड्रॉप्स जब हमने डाली पोटैटो पर तो वो ब्लूइश ब्लैक यानी कि डार्क ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। नेम एनी 3 फूड विच कंटेन्स स्टार्च, आपको 3 फूड के यहाँ पर नेम बताने हैं, जैसे पोटैटो, राइस, इस तरीके से आपको 3 फूड बताने हैं जिनमें स्टार्च हो, ओके। कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स विच स्टोर फूड, ठीक है। कैरेट हमारी जो गाजर होती हैं, ठीक है, रेडिश मूली होती है, टर्निप होती है, ठीक है, सलगम, ठीक है, ये सब इन सब में क्या होता है, फूड स्टोर करती है, लेकिन एज अ रूट की फॉर्म में होती है, जड़ की फॉर्म में, ठीक है। शुगर केन एंड लोटस स्टेम, कमल ककड़ी आर द स्टेम्स इन विच फूड इज स्टोर, वहीं पर हमारा शुगर केन यानी गन्ना जो होता है और कमल ककड़ी जो होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी स्टेम होती है और इनके स्टेम में फूड स्टोर होता है, ठीक है। फेन्यूग्रीक, मेथी, स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया, मिंट एंड कैबेज आर सम इडेबल लीव्स, अब आपको इडेबल लीव्स यानी जिन्हें हम ईट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फेन्यूग्रीक यानी मेथी को हम खाते हैं, पालक को खाते हैं, राइट, धनिया हम खाते हैं, मिंट लीव्स हम खाते हैं, ठीक है, कैबेज, ये सभी क्या है, इडेबल लीव्स हैं, ओके।
The fleshy part of the vegetables and fruits are the food stored by plants that we eat. अब fleshy part जो होता है vegetables का या फिर fruits का, उनको क्या करते हैं, हम eat करते हैं, जो कि plants के द्वारा store किया जाता है, ठीक है, हम उन्हें eat करते हैं. Plants make fruits and vegetables. Plants fruits और vegetables को make करते हैं, यानी कि बनाते हैं. They have seeds in them. और उनमें seeds होते हैं, बीज होते हैं छोटे छोटे, right? Some of the seeds that we eat are peas and chickpeas. ठीक है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ईट करते हैं, खाते हैं, जैसे पीज हो गई हमारी मटर, ठीक है, चिकपीस यानी कि चने, इन सीड्स को हम ईट करते हैं, खाते हैं, राइट. सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर. कुछ प्लांट्स हरे नहीं होते हैं कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. दे मे हैव रेड और येलो लीव्स. हो सकता है उनकी पत्तियां लाल हो या फिर पीली हो, ओके, येलो हो. द लीव्स ऑफ क्रोटॉन प्लांट्स आर रेड येलो इन कलर. ठीक है, लीव्स जो होती हैं क्रोटॉन प्लांट की, एक नाम है ये क्रोटॉन प्लांट, ठीक है, इसकी लीव्स रेड या फिर येलो होती हैं कलर में. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड सब्सटेंस दैट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है रेड सब्सटेंस की, ठीक है, रेड सब्सटेंस प्रेजेंस होता है और ग्रीन यानी क्लोरोफिल जो है वो हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है. इंडिपेंडेंसी बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, चलिए रीड करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है. एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, ओके. विच गैस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग गिव आउट होती है, बाहर निकाली जाती है, ठीक है. Who needs this gas to live? और इस गैस की किसको नीड होती है जीवित रहने के लिए. Animals breathe in oxygen from the air. Animals breath करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट, एयर से. Which gas do animals breathe out? और कौन सी गैस animals breathe out करते हैं, बाहर निकालते हैं. Animals breathe out, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, आपको यहाँ नेम लिखना है, ठीक है. Who use this gas? और इस गैस का यूज कौन करता है. प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए. प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर. ठीक है, जितने भी पशु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो पूरे नेचर का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन को एक्सेल कर देते हैं, ओके. What will happen if few trees and plants would left? क्या होगा यदि हमारी पृथ्वी पर सिर्फ कुछ ट्रीज और कुछ प्लांट्स ही लेफ्ट रह जाएं, यानी बचे रह जाएं, ओके. आपको आंसर करना है. फैक्ट फाइल. ट्रीज लोअर द टेम्परेचर बाय एवोपरेटिंग वाटर इन देयर लीव्स. ट्रीज क्या करते हैं, अपनी लीव्स से एवोपरेट करते हैं, यानी कि पानी को एवोपरेट करते हैं, राइट, और जिससे हमारी टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन हो जाता है, हमारा टेम्परेचर, ओके. कोर वर्ड्स पढ़ते हैं. लैमिना क्या होता है, द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीव, एक पत्ती का चौड़ा भाग, ठीक है. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, लेकिन ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में. क्लोरोफिल क्या है, द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स. ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि लीव्स में, पत्तियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है. इन अ नटशेल, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना फूड खुद से बनाते हैं. ए प्लांट ब्रेथ थ्रू एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. ठीक है, एक प्लांट ब्रेथ करता है अपने एयर होल्स के थ्रू, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी लीव्स में अंडर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, नीचे की तरफ. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर.
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर करती हैं फूड को, ठीक है। प्लांट्स के लिए किस किन चीज़ों की हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है, इन सब चीज़ों की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। द फूड मेड बाय द लीव्स इज कॉल्ड स्टार्च। जो फूड पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है उसको हम स्टार्च कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।